हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मम्मी, देखो ना दादी को ज्योति को जन्मदिन में कितना महंगा गिफ्ट दिया है, और तो और लैपटॉप भी। अभी वो सिर्फ 9 साल की है और अभी से महंगा मोबाइल लैपटॉप मेरे जन्मदिन पर 500 पकड़ा देती हैं। अनुराग अपनी माँ से ठुनक कर दादी के दोहरे आचरण व्यवहार पर शिकायत करता है, जिससे कविता भी दुखी हो जाती है। लेकिन क्या करें, सास का भेदभाव करने वाला रवैया देवरानी के घर में आते ही प्रारंभ हो चुका था। ताना दे देकर कविता का जीना हराम करती रहती हैं। देखो तो नैना कितनी प्रतिभा संपन्न है। बहुत बड़े घर के होने के बावजूद ना तो घमंड है ना एटीट्यूड। एक तुम हो, आई तो गरीब घर से हो, बाप भी चपरासी और भाई भी साइकिल पर चलने वाला। पता नहीं आलोक को तुम में क्या दिखाई दिया कि एक ही बार देखकर तुम्ही से शादी करने को अड़ गया था। ना दान दहेज और ना ही एक रुपल्ली दिया कंगाल बाप ने। आज तक ये कटाक्ष सुन रही कविता का मन कलपता, लेकिन पति के चलते चुप साधे रहती। शादी को 15 साल बीत चुके थे, लेकिन सास देवरानी से तुलना करके उसे नीचा दिखाने से बाज नहीं आती। आज तो हद हो गई है कि उसके 14 बरस के बेटे का भोला मन दादी के प्रति अतिशय खिन्न है कि दादी उसे शून्य आंकती हैं और दूसरों को हजारों में। देखिए जी, अब इस घर में नहीं रह सकती। माँ जी के बर्ताव का असर अनुराग पर भी पड़ रहा है और वो मेरे बेटे को कमजोर माँ बाप की संतान समझकर नीचा दिखा रही हैं। इसलिए आप कम किराए वाला घर ले लीजिए और हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरी सैलरी मात्र 18,000 की है। घर का किराया, बिजली का बिल, अनुराग की फीस, राशन पानी, दूध, फल सब्जी, सबका खर्च निकल जाएगा क्या? अरे सोच समझकर बोला करो ना। छोड़ो ना माँ की ये पुरानी आदत है, और अजय की पत्नी धनी घर से आई है, इसलिए माँ उसके चोचले सह रही है। अनुराग के लिए लैपटॉप इंस्टॉलमेंट में ले दूंगा। घर छोड़कर चलने की जिद मत करो, वरना खामखा की परेशानी हो जाएगी। नहीं, अब एक दिन नहीं रहना इस घर में। दम घुटता है मेरा। कविता आज कमर कसकर खड़ी है। आलोक उसकी जिद के आगे घुटने टेक देता है। तीसरे दिन आनन फानन में एक ट्रक पर अपना सारा सामान लादकर आलोक और कविता किराए के घर में रहने चले जाते हैं। वहाँ सुकून के साथ कविता जीवन यापन कर रही है। घर में ही बाहरी बच्चों को पढ़ाती है। उसके पैसे से घर का किराया और सब्जी का खर्च निकल जाता है। इधर कविता के चले जाने से सास के दुर्दिन शुरू हो गए हैं। देवरानी को सिर पर चढ़ाने वाली सास को अब खुद रसोई संभालना पड़ रहा है और देवरानी के नखरे भी सह रही हैं। अब वो पछता रही हैं, पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही हैं। अब समझ आ रही है बड़ी बहू की कद्र। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।